हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त। मैं आई हूँ आपसे दोस्ती करने और आपको कहानी सुनाने। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? वो थी मेरी नानी। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कहानी पुरानी, जो सुनाती थी नानी। तो चलो बच्चों, मैं आपको आज सुनाती हूँ एक शेर और चूहे की कहानी। तो करें शुरू। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें रहता था एक शेर। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत घबराते थे और डरते थे और उसे कहते थे सिंहराज। उसी जंगल में एक मटकू नाम का चूहा रहता था, जो बड़ा ही चंचल था। एक बार की बात है, मटकू चूहा कहीं से मटकता फिरता उछलता कूदता चला जा रहा था। उसने देखा सामने सिंहराज बड़ी ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मटकू को एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि सिंहराज तो सो रहे हैं, मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं। और वो लगा सिंहराज के ऊपर उछलने कूदने। कभी वो उनकी पूंछों पर चढ़ता तो कभी उनके पेट पर चढ़ता, कभी उनके बालों में चला जाता तो कभी उनके कान पर। तभी सिंहराज की नींद खुल गई और उन्होंने एक झटके में ही मटकू को अपने पंजे में जकड़ लिया। मटकू की तो जैसे हालत ख़राब हो गई और वो डर से कांपने लगा। सिंहराज बहुत ही गुस्से में थे और वो मटकू को अपने मुंह में रखने ही जा रहे थे कि मटकू दर्द भरी आवाज़ में बोला, सिंहराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं छोटा सा चूहा आपकी भूख नहीं मिटा सकता। तभी सिंहराज गरजे और बोले, अरे मटकू, तूने मेरी नींद खराब की है। मटकू बोला, सिंहराज मैं नादान मटकू चूहा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा और भविष्य में मैं आपके काम आ सकता हूँ। इतना सुनना था कि सिंहराज को ज़ोर की हंसी आ गई और वे बोले, अरे तू नन्हा सा चूहा मेरे किस काम आएगा? खैर चला जा यहाँ से, तू बड़ा भाग्यशाली है, मैंने अभी अभी भोजन किया था। ये कहते ही सिंहराज ने मटकू को छोड़ दिया। मटकू की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सिंहराज को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में शिकारियों का एक जत्था आया, जो शेरों का शिकार करके उन्हें या तो चिड़ियाघर में ले जाता था या उन्हें मारकर उनकी खाल बेचता था। ऐसे ही दिन सिंहराज भी भूख से व्याकुल होकर अपने शिकार पर निकले थे। तभी वहाँ पर चौकस शिकारियों ने जाल बिछा कर रखा था। सिंहराज वहाँ से जैसे गुजरने लगे, पेड़ पर चढ़े हुए शिकारियों ने उनके ऊपर जाल गिराकर उन्हें फंसा दिया। उस जाल का फंदा इतना मजबूत था कि लाख कोशिशों के बाद भी सिंहराज अपने आप को आज़ाद न करवा सके। अब तो सिंहराज सोचने लगे, अब तो मेरा बचना नामुमकिन है। ये तो अब मुझे ले जाएंगे या मार देंगे। सिंहराज इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि और उदास बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि उधर से अपनी मस्ती में मटकू चूहा चला जा रहा था। मटकू चूहे ने जैसे ही सिंहराज को जाल में फंसे देखा, वो वहाँ आया और बोले, अरे सिंहराज, आप यहाँ इस जाल में कैसे फंस गए? तब सिंहराज ने अपनी आप बीती सुनाई और मटकू चूहे से कहा, अरे सिंहराज, आप चिंता मत करिए, मैं आपको आज़ाद करवा सकता हूँ। तो सिंहराज ने कहा, हाँ हाँ, अब तू भी इस वक्त मेरा मजाक बना रहा है। मटकू ने कहा, नहीं सिंहराज, मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको आज़ाद करवा सकता हूँ, क्योंकि हम चूहों के दांत बहुत तेज़ होते हैं, हम तो पत्थर को भी काट सकते हैं, फिर ये जाल क्या चीज़ है। इतना कहते ही मटकू ने झटपट जाल काट दिया। सिंहराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उन्होंने मटकू से कहा, मटकू, तूने सही कहा था कि तू मेरे काम आ सकता है, मैंने तुझे कम आंकने की कोशिश की। इस तरह से सिंहराज आज़ाद हो गए और मटकू और सिंहराज की दोस्ती पक्की हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी और आपने इससे क्या सीखा? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी सुनाइए और अपने बड़ों को भी सुनाइए। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, जिनको भी आप सुनाना चाहें। और बच्चों, मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप लोगों ने इससे क्या सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर आऊँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।